राम जी सरकार लक्ष्मण का हाथ पकड़ते हैं और कहने लगे, लक्ष्मण तूने भरत की तरफ धनुष बाण बताया, बेटा भरत की तरफ धनुष बाण बताने का अर्थ है तूने राम का अनादर कर दिया। क्यों? बोले मैं भरत को बहुत अच्छी तरह से जानता हूं, ये विचार क्या, ये स्वभाव भी भरत के भीतर पनप नहीं सकता। ये भरत का स्वभाव नहीं है कि भरत चतुरंगड़ी सेना लेकर के युद्ध करने आए ना, ये पूर्ववासी हैं, ये माताएं हैं, गुरुदेव भगवान हैं। अरे भरत की भावना को तो देख दशरथ, जहां मैं पैदल चल करके आया हूं वो भरत कितना सम्मान करता है मेरा, कि वो सोच रहा है कि मेरे भाई के चरणों की रज यहाँ पर होगी और ऐसा ना हो मैं चरण रख करके उनकी रज का अपमान कर दूं, इसलिए साष्टांग होकर के मेरे पास आ रहा है। और लक्ष्मण तू उसी भाई के लिए धनुष की टंकार दिखा रहा है। कहां वर्णन आया। भरत जी महाराज समीप में आए और भरत जी महाराज ने गुरुदेव वशिष्ठ जी के कई कौशल्या सुमित्रा और पूर्ववासी ये सब उतरे, साहब अपने अपने रथों से उतरे। राम जी सरकार ने गुरुदेव वशिष्ठ को प्रणाम किया और साहब अपनी तीनों माताओं को प्रणाम किया, अवधपुरी वासियों को हाथ जोड़ करके प्रणाम किया और इधर साहब भरत जी महाराज साष्टांग खड़े खड़े भगवान के चरणों में गिर गए। भगवान ने भरत को उठाया और भरत को हृदय से लगाया। भरत जी कहने लगे, प्रभु मैं तो अपने वही भाग्य मानता हूं कि आज मुझे तेरे चरण और तेरे गले लगने का सौभाग्य मिल गया। मैं तो सोचता था राम जी यदि और कोई भाई आपकी जगह होता तो जीवन भर के लिए मेरा परित्याग कर देता, क्योंकि मेरी मां ने तो वो किया कि संसार उसको जीवन भर अपात्र मानेगा। प्रभु वो कलंक मुझ पर लग जाता, कल के दिन लोग यही कहते ये वही भरत है जिसकी मां कैकेयी ने राम को 14 वर्ष का वनवास दिलाया, लेकिन आपने गले से लगा करके वो कलंक भी दूर कर दिया। भरत जी महाराज भी एक दिन चित्रकूट का वास करते हैं और सुबह उठे स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद राज्याभिषेक की पूरी सामग्री भगवान राम के सामने प्रस्तुत की। भरत जी महाराज ने ही आज अपने भ्राता राम को स्नान कराया। स्नान कराने के बाद कहने लगे, प्रभु चलिए और जाकर के राज सिंहासन पर आप आरूढ़ होइए, ये हम पूरी राजा की जितनी भी सामग्री है सब लेकर के आए हैं। भगवान कहने लगे, नहीं भरत जी की आंखों से आंसू आने लगा। बोले, प्रभु चलना ही पड़ेगा आपको। भगवान कहने लगे, नहीं भरत तुम तो जानते हो मेरा अवतार ही धर्म की स्थापना के लिए हुआ है, अधर्म की हानि के लिए हुआ है। इसलिए हे भरत हमारे अवतार लेने का उद्देश्य पूरा होने दो, अधर्म रूपी राक्षसों का मुझे वध करना है। एक काम करो, जब तक मैं वनवास से वापस नहीं आता तब तक तुम ही राजगद्दी संभालना। भरत कहने लगे, प्रभु हम भी अयोध्या नहीं जाएंगे। अयोध्यावासी तीनों माताएं कहने लगी, राम हम भी तुम्हारे साथ 14 वर्ष जंगल में घूमेंगे। राम जी सरकार कहने लगे, नहीं मां, हे पूर्ववासी तुम्हें हमारी सौगंध, जो हमारे साथ आए एक काम करो लौट जाओ। राम जी सरकार ने सभी पूर्ववासियों को अयोध्या लौटा दिया और भरत से कहा, भरत लो क्या भगवान ने दिया, प्रभु करी कृपा ए पावरी दीनी और सादर भरत शीस धरी। भगवान ने पावड़ी दी और साहब भरत ने उन पावड़ी को कोई हाथ में नहीं दिया। राज्याभिषेक की जो सामग्री थी भरत जी महाराज ने वहीं एक कूप में फेंक दी। चित्रकूट में उस कूप का नाम आज भी भरत कूप है। भगवान के राज्याभिषेक की जो सामग्री ले गए थे वो सब फेंक दी। कई लोग कहते हैं भगवान तो उपाने पैर जंगल गए थे बनवास, फिर ये खड़ाऊ कहां से आ गया।
जा बताओ भैया, जब राज अभिषेक की पूरी सामग्री भरत जी लेके गए थे तो क्या खड़ाऊ लेके नहीं गए? वही खड़ाऊ वापस कर दी। वाल्मीकि रामायण में आती है, ये ताड़का नामक जो राक्षसी है उसकी रीढ़ की हड्डी से ये खड़ाऊ बनाई गई थी। जैसा भी हो, बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। भरत जी महाराज उन पावड़ी को सिर पर रखते हैं और सिर पर रख करके भरत जी महाराज वहां से लौटते हैं और लौट करके भरत जी महाराज जो है साहब वर्णन आता, बस 2 मिनट और बैठे रहिए, हमें मालूम है समय हो गया है साहब। वर्णन आया, भरत जी महाराज लौट करके आते हैं और अयोध्या में राज गद्दी पर वही खड़ाऊ रख देते हैं। मैं इस राज सिंहासन पर नहीं बैठूंगा के कहीं तूने मांग तो लिया मुझे राज सिंहासन, लेकिन तेरे वरदान मांगने के बाद भी मैं तुझे कभी राज गद्दी पर बैठा नहीं देखूंगा। ये राम की खड़ाऊ ही इस राज्य को चलाएंगे। और भरत जी महाराज ने विचार किया, मेरा राम मेरा भगवान इस भूमि पर चल रहा है और मैं कैसा भागा हूं कि राम जी की बराबरी पर भूमि पर ही विचरण करूंगा। तो राम जी सरकार जब मेरे भूमि पर चल रहे तो मैं 14 वर्ष भूमि पर उनकी बराबरी से नहीं रहूंगा। और भरत जी महाराज अयोध्या के बाहर आकर के पर्णकुटी बनाते हैं, भूमि में गड्ढा खोद करके। मेरे राम जी सरकार यदि भूमि पर चलेंगे तो मैं भूमि के नीचे रहूंगा और भूमि में गड्ढा खोद करके उसी में पर्णकुटी बना करके 14 वर्ष भरत जी महाराज ने उसी पर्णकुटी में व्यतीत कर दीजिए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। इस प्रकार मेरे राम जी सरकार अब चित्रकूट में विचार जागृत करते हैं कि संत महात्मा, अब तो अयोध्या वासियों को भी पता चल गया कि मैं कहाँ रहता हूँ, इसलिए मुझे अब चित्रकूट का परित्याग करना चाहिए। 12 वर्ष बाद मेरे राम जी सरकार, मैंने अभी निवेदन किया, 12 वर्ष तक मेरे राम जी सरकार चित्रकूट में रहे, 14 वर्ष की यात्रा में, और 12 वर्ष बाद मेरे राम जी सरकार अब चित्रकूट से धाम परित्याग करते हैं और अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। आज की पावन कथा को भगवान के श्री चरणों में यही विराम करता हूँ। और आज की कथा भी प्रमोद लोधी भजिया के व्यूअर्स बढ़े, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, एल बट्टा यान लगे सो पैसा आए सो जे अकेले धरे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। आज की कथा को भगवान के श्री चरणों में यही प्रणाम करते हैं। तब तक के लिए कल पुनः, कल अंतिम दिवस है, सुंदर कांड की हम और आप कथा सुनेंगे। जीवन में कोई कांड सुंदर नहीं हुआ क्या? गोधरा वाला कांड, हत्या कांड, जलिया वाला बाग। तुलसीदास जी महाराज हम धन्य हैं कि लिखवे बैठी सो सुंदर ही कांड है। क्यों सुंदर है सुंदर कांड, इस विषय पर हम और आप चर्चा करेंगे। तो आज की वाणी भगवती के श्री चरणों। हाँ, कल हमसे लोग, एक आदमी कह रहा था, महाराज आपके हिंदू धर्म में, हमने कहा तुम कहो नहीं हिंदू धर्म, और हिंदू कोई धर्म नहीं, हिंदू हम हैं, लेकिन हम सनातन धर्मावलंबी हैं। ठीक है, सनातन को हमने कहा तुमका सनातन में विश्वास नहीं रखो। बोले अब का विश्वास रखो, नास्तिक था। बोलने लगे ये जे बैठी तो देवी जी, फिर तनक दूर चलो सोते हनुमान जी, फिर तई मिर्जापुर में सो देवी जी को मंदिर, देवी जी का मंदिर है ना। बोले